स्वामी चिदानंद सरस्वती एक हिंदू आध्यात्मिक गुरु एवं संत हैं। वे मुनि की रेती स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष हैं। वे भारतीय संस्कृति शोध प्रतिष्ठान, आर्षिकेश तथा पिट्सबर्ग के हिंदू जैन मंदिर के भी संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं। स्वामी चिदानंद सरस्वती को 1987 में शुरू होने वाले हिंदू धर्म के 11 खंड विश्वकोश के लिए आधार तैयार करने का लिए श्रेय दिया जाता है। स्वामी जी का जन्म 3 जून 1952 को हुआ था। पूज्य स्वामी जी ने संस्कृत और दर्शन शास्त्र में मास्टर डिग्री और साथ ही साथ कई भाषाओं को धारा प्रवाह बोलना सीखा है। वह ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस GIWA के सह संस्थापक है। यह दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय इंटरफेथ पहल है जो विश्व के सभी धर्मों को एकजुट करती है, क्योंकि दुनिया भर में हर बच्चे को सुरक्षित जीवन रक्षक जल और स्वच्छता की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। उनकी जीवनी गॉड्स ग्रेस द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती को 2012 में मंडला पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित की गई थी। चिदानंद सरस्वती कई मानवतावादी और पर्यावरण संगठनों के संस्थापक अथवा सह संस्थापक हैं, जो गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों को संरक्षित करने के लिए गंगा एक्शन परिवार सहित इंडिया हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन IHRF, जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, युवा कल्याण और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, दिव्य शक्ति फाउंडेशन, जो विधवा और गरीब महिलाओं और बच्चों को शिक्षा और सहायता प्रदान करता है, साथ ही साथ गायों और कुत्तों जैसे सड़क के जानवरों को सुरक्षा प्रदान करता है, ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस GIWA, सुरक्षित पेयजल, बेहतर स्वच्छता और उचित स्वच्छता तक पहुंच प्रदान करने के लिए, और प्रोजेक्ट होप, एक छत्र संगठन जो आपदा राहत और दीर्घकालिक पुनर्वास दोनों प्रदान करने के लिए आपदा के समय विभिन्न मानवतावादी और पर्यावरण संगठनों को एक साथ लाता है। वह इंटरफेथ वार्ता में भी रुचि रखते हैं और वर्तमान में एलिजा इंटरफेथ संस्थान के लिए विश्व धार्मिक नेता के बोर्ड मेंबर हैं। इंटरफेथ मानवतावादी नेटवर्क प्रोजेक्ट होप एक आपदा राहत के लिए समर्पित संगठन, जो दोनों ही अल्पकालिक तत्काल राहत के साथ साथ 2004 के एशियाई सुनामी, 2013 उत्तराखंड में और 2015 में भूकंप के शिकार लोगों को दीर्घकालिक स्थायी राहत प्रदान करने में सक्रिय रहा है। परमार्थ निकेतन आर्षिकेश में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन 19 मार्च से प्रतिवर्ष होता है। पूज्य स्वामी जी का धर्म एकता है और वह संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच और धर्म की संसद के साथ साथ शांति के लिए धर्म सहित कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संसदों में हिस्सा ले चुके हैं। KICI-IDID जेरूसलम में हिंदू यहूदी शिखर सम्मेलन, वेटिकन और अन्य कई लोगों द्वारा हिंदू ईसाई संवाद आदि में भी वह उपस्थित रहे। वह दुनिया भर में लगातार विश्व शांति तीर्थ यात्रा के गुरु भी रहे। पूज्य स्वामी जी को विश्व शांति के राजदूत पुरस्कार, महात्मा गांधी मानवतावादी पुरस्कार, हिंदू का वर्ष पुरस्कार, प्रमुख व्यक्तित्व आकाश सहित अनगिनत पुरस्कार दिए गए हैं। परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के जीवन का आदर्श वाक्य है, ईश्वर और मानवता की सेवा में सभी के कल्याण के लिए निःस्वार्थ भाव से समर्पित वे अनेक व्यापक सेवा पहलुओं का नेतृत्व, निर्देशन और प्रेरणा करते हैं। 8 वर्ष की अल्पायु में ईश्वर के हाथों से स्पर्श पाकर पूज्य स्वामी जी ने ईश्वर और मानवता को समर्पित जीवन जीने के लिए अपना घर छोड़ दिया। अपनी युवावस्था हिमालय की ऊंचाइयों पर मौन, ध्यान और तपस्या में बिताई। 17 वर्ष की आयु में 9 वर्षों की अखंड गहन साधना के बाद वे अपने गुरु के आदेशानुसार वन से वापस लौटे और अपनी आध्यात्मिक शिक्षा के समानांतर शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त की। पूज्य स्वामी जी के पास संस्कृत और दर्शन शास्त्र में मास्टर डिग्री के साथ साथ कई भाषाओं में प्रवीणता है। परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश भारत के अध्यक्ष और आध्यात्मिक प्रमुख हैं, जो भारत में सबसे बड़े अंतर्धार्मिक आध्यात्मिक संस्थानों में से एक है। उनकी दिव्य प्रेरणा और नेतृत्व के तहत परमार्थ निकेतन दुनिया भर में अनुग्रह, सौंदर्य, शांति और सच्चे दिव्य आनंद से भरा एक अभयारण्य बन गया है। पूज्य स्वामी जी ने परमार्थ निकेतन www.parmarth.org द्वारा की जाने वाली मानवीय गतिविधियों को भी कई गुना बढ़ा दिया है। अब
आश्रम न केवल आने वाले लोगों के लिए एक आध्यात्मिक आश्रय है, बल्कि यह जरूरतमंद लोगों को शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य देखभाल भी प्रदान करता है। वे ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस GIWA के सह संस्थापक व सह अध्यक्ष हैं, जिसे यूनिसेफ मुख्यालय में दुनिया की पहली पहल के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य दुनिया के सभी धर्मों के नेताओं को एक साथ लाना है ताकि एक जल सुरक्षित भविष्य को सक्षम किया जा सके, जहां सभी को सुरक्षित और स्वस्थ जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य बैशन वॉश तक पहुंच मिल सके। अधिक जानें, स्वामी चिदानंद को संन्यास लेने से पहले श्रीधर राव के नाम से जाना जाता था। श्री श्रीनिवास राव एक समृद्ध जमींदार थे, जिनके पास दक्षिण भारत में कई गांव, विस्तृत जमीन और आलीशान इमारतें थीं। सरोजिनी एक आदर्श भारतीय मां थीं, जो अपनी संतत्व के लिए जानी जाती थीं। 8 साल की उम्र में श्रीधर राव का जीवन उनके दादा के मित्र श्री अनंतैया से प्रभावित हुआ, जो उन्हें रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की कहानियां सुनाया करते थे। तप करना, आर्षि बनना और भगवान के दर्शन करना उनके आदर्श बन गए, जिन्हें उन्होंने संजोया। उनके चाचा कृष्ण राव ने उन्हें उनके चारों ओर की भौतिकवादी दुनिया के बुरे प्रभावों से बचाया और उनमें निवृत्ति जीवन के बीज बोए, जिसका उन्होंने खुशी खुशी पालन पोषण किया। जैसा कि बाद की घटनाओं से पता चला, वह संतत्व के रूप में विकसित हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मैंगलोर में शुरू हुई। 1932 में उन्होंने मद्रास के मुथैया चेट्टी स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने खुद को एक प्रतिभाशाली छात्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनके हंसमुख व्यक्तित्व, अनुकरणीय आचरण और असाधारण गुणों ने उन्हें उन सभी शिक्षकों और छात्रों के दिलों में एक अलग जगह दिलाई जिनके साथ वे संपर्क में आए। 1936 में उन्हें लोयोला कॉलेज में दाखिला मिला, जिसके प्रवेश द्वार पर केवल सबसे प्रतिभाशाली छात्रों को ही प्रवेश मिलता है। 1928 में उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मुख्य रूप से ईसाई कॉलेज में छात्रवृत्ति का यह काल महत्वपूर्ण था। प्रभु यीशु, प्रेरितों और अन्य ईसाई संतों के शानदार आदर्श ने उनके हृदय में हिंदू संस्कृति में सबसे अच्छी और महान चीजों का संश्लेषण पाया था। उनके लिए बाइबिल का अध्ययन अब नियमित नहीं था। यह ईश्वर का जीवित वचन था, वेदों, उपनिषदों और भगवत गीता के वचनों की तरह ही जीवित और वास्तविक। उनकी सहज दृष्टि ने उन्हें कृष्ण में यीशु को देखने में सक्षम बनाया, न कि कृष्ण के बजाय यीशु को। वह भगवान विष्णु के जितने ही ईसा मसीह के भक्त थे। परिवार अपने उच्च आचरण के लिए जाना जाता था और यही गुण उनके जीवन में समाहित थे। दान और सेवा परिवार के सदस्यों के गौरवशाली गुण थे। श्रीधर राव में इन गुणों का मूर्त रूप देखने को मिला। उन्होंने इन गुणों को प्रकट करने के तरीके और साधन खोजे। उनसे मदद मांगने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मदद के वापस नहीं जाता था। वे जरूरतमंदों को दिल खोल कर देते थे। कोढ़ियों की सेवा उनका आदर्श बन गया। वे अपने घर के विशाल लॉन पर उनके लिए झोपड़ियां बनाते और उनकी देखभाल ऐसे करते जैसे वे देवता हों। बाद में जब वे आश्रम में शामिल हुए तो इस प्रारंभिक गुण ने उनमें पूर्ण और मुक्त अभिव्यक्ति पाई, जहां सबसे अच्छे लोग भी शायद ही कभी दिव्य प्रेम के इस महान क्षेत्र में प्रवेश करते, जो सर्वोच्च ज्ञान पर आधारित है कि सभी ईश्वर में एक है। पड़ोस से सबसे खराब बीमारियों से पीड़ित मरीज उनके पास आते थे। श्रीधर राव के लिए मरीज कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान नारायण थे। उन्होंने कोमल प्रेम और करुणा के साथ उनकी सेवा की। उनके हाथों की हरकत से ही उन्हें जीवित भगवान नारायण की पूजा करते हुए दर्शाया गया। आश्रम के पीड़ित निवासियों को आराम पहुंचाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता था, चाहे उस समय अन्य कार्यों की कितनी भी जल्दी क्यों न हो। सेवा, खास तौर पर बीमारों की, अक्सर यह तथ्य सामने लाती थी कि उन्हें एक व्यक्ति के रूप में अपने अलग अस्तित्व का कोई अंदाजा नहीं था। ऐसा लगता था मानो उनका शरीर उनकी आत्मा से शिथिल रूप से चिपका हुआ था। नहीं, यह सारी सेवा केवल मनुष्यों तक ही सीमित थी। पक्षियों और जानवरों ने भी उनका उतना ही ध्यान आकर्षित किया जितना कि मनुष्यों ने, या उससे भी अधिक। वे उनकी पीड़ा की भाषा समझते थे। बीमार कुत्ते की उनकी सेवा ने गुरुदेव की प्रशंसा जगाई।
जब वे किसी को अपने सामने मूक जानवरों के साथ क्रूरता करते देखते तो वे कठोर चेतावनी देते हुए अपनी उंगली उठाते। कुष्ठ रोगियों के कल्याण में उनकी गहरी और स्थायी रुचि ने उन्हें सरकारी अधिकारियों का विश्वास और प्रशंसा अर्जित की थी। जब उन्हें राज्य द्वारा गठित कुष्ठ रोगी कल्याण संघ के लिए चुना गया, पहले उपाध्यक्ष के रूप में और बाद में मुनि की रेती अधिसूचित क्षेत्र समिति के अध्यक्ष के रूप में। जीवन के बहुत कम समय में, यद्यपि उनका जन्म एक धनी परिवार में हुआ था, उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर स्वयं को एकांत और चिंतन में समर्पित कर दिया। अध्ययन के मामले में उन्हें कॉलेज की किताबों से कहीं अधिक आध्यात्मिक पुस्तकों से लगाव था। कॉलेज में रहते हुए भी पाठ्य पुस्तकों को आध्यात्मिक पुस्तकों के बाद दूसरे स्थान पर रखना पड़ता था। श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद और श्री गुरुदेव के कार्यों को अन्य सभी से अधिक प्राथमिकता दी गई। उन्होंने अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा किया, इतना कि वे वास्तव में घर और पड़ोस के गुरु बन गए, जिनसे वे ईमानदारी, प्रेम, पवित्रता, सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण की बातें करते। वे उन्हें राम नाम का जप करने के लिए प्रेरित करते। अपनी 20वीं की उम्र में ही उन्होंने युवाओं को इस महान राम तारक मंत्र की दीक्षा देना शुरू कर दिया। वे मद्रास में श्री रामकृष्ण मठ के एक उत्साही प्रशंसक थे और नियमित रूप से वहां सत्संग में भाग लेते थे। स्वामी विवेकानंद का त्याग करने का आह्वान उनके शुद्ध हृदय में गूंजता था। वह सदैव महानगर में आने वाले साधु संतों के दर्शन के लिए लालायित रहते थे।